I'm going to start. अच्छा, तो सेशन इम्पोर्टेंट क्यों है आज का? एक तो कुछ चीज़ें हम जो अमेज़ॉन के ऊपर कर रहे होते हैं या अमेज़ॉन हमारे साथ कर रहा होता है, एक तो उसके बारे में है कुछ। तो और कुछ ऐसा है जो कि हम लोग अच्छा मतलब आप लोगों ने सुना भी है। ओके, कोई बात नहीं। ओके, हमारी तरफ नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही वो मुझे नहीं आइडिया। अच्छा, अमेज़न पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करनी है आज, अगर आप ऊपर ही देखो आपको बहुत से टैब ओपन हुए नज़र आ रहे होंगे। देयर आर लॉट ऑफ टैब्स, 1 2 3 4 5 6। इन टैब्स का मतलब क्या है? और हम बेसिक अमेज़न कर रहे हों या एडवांस अमेज़न में हो, सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती। कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी डिफरेंट में करनी पड़ती हैं ताकि यू कैन गेट योर क्लाइंट। हमने लास्ट टाइम देखा था कि हीलियम, अब ज़्यादातर लोगों को ये आता है कि हीलियम 10 बाय करना है या नहीं करना, हीलियम 10 से कैसे काम करना है, कीपा से कैसे काम करना है, फिर दूसरे टूल्स होते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी प्रोडक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या कौन सी प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है? आज हम पहले बात करेंगे कि व्हिच आई वांट टू रिकॉर्ड दिस सेशन। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, मैं एक्चुअली इसी पे ही आ रहा था मुर्तज़ा, हाउ टू फाइंड अ क्लाइंट पे। दैट्स व्हाई आई जस्ट ओपन दिस नोटपैड, जिसमें पहले एक जो सबसे बड़ा कंसर्न आता है ना, हाउ टू फाइंड अ क्लाइंट। एक ये होता है, एक होता है हाउ टू फाइंड द सप्लायर। एक ये आता है कि सप्लायर कैसे होगा, सप्लायर कैसे मिलेगा। अब सप्लायर से हमें विच, हमारी कौन सी विच प्रोडक्ट इज गुड, विच इज बैड। अब कौन सी प्रोडक्ट गुड है, कौन सी बैड है? अच्छा, ज़्यादातर लोग बीएसआर से डिसाइड कर लेते हैं कि बीएसआर इसका ये होगा तो प्रोडक्ट ऐसे है, बीएसआर ऐसे होगा तो प्रोडक्ट ऐसे होगी। आ, रुका, ये जो सेशन है ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा, सो डोंट वरी। आपको ये एलएमएस पे भी मिल जाएगा और इसकी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। इसको वरी अबाउट सेशन, और रिकॉर्डिंग आपको विद इन हाफ एन आवर अभी मिल जाएगी। सो आफ्टर द सेशन किसी का बीएसआर कुछ होता है तो लोग कहते हैं कि बीएसआर अच्छा है, ओके ये प्रोडक्ट अच्छी होगी। अब इसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स, अब उनको क्या बाय करना है? सर प्रोडक्ट हंटिंग इज सो टफ काम ना। प्रोडक्ट हंटिंग टफ है जरूर, लेकिन अभी उसको हम कुछ ही सेकंड्स में देखेंगे कैसे होगा। प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स, हीलियम 10, कीपा। सो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम कर जरूर रहे होते हैं, लेकिन हम उसको उसके अकॉर्डिंग नहीं करते, हमें प्रोडक्ट नहीं मिलती। हम फिर इसके बाद कैसे पता लगेगा कि गेटेड नॉन गेटेड प्रोडक्ट कौन सी होती है, नॉन गेटेड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? हम उन प्रोडक्ट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब गेटेड प्रोडक्ट्स में, गेटेड प्रोडक्ट्स में हम एलएलसी पीवीटी कैसे लेंगे? नॉन गेटेड में एलएलसी पीवीटी कैसे आएगा? फिर हमारे पास एलएलसी बनेगा कैसे? ओके, अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया सर। मेरा क्राइटेरिया प्रोडक्ट हंटिंग में, अच्छा मैं एक इसमें ना एक्चुअली हमने जो ये की पॉइंट्स है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, करेक्ट। इसकी आपको वैसे वीडियो जो हमारा एडवांस है उसमें आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी एलएलसी की। और खैर मैं आज आपको ना इनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के हमने ये की पॉइंट्स रखे हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। एलएलसी है, फिर एलएलसी के अंदर एक डायनामिक आता है, एक डायनामिक होता है, फिर एक इसमें आता है वुमेन। ये कौन से अकाउंट्स होते हैं? स्टेट सेलेक्ट कैसे की जाएगी, स्टेट सिलेक्शन कैसे होती है? सो हमारे जूम के सेशन का एक्चुअल मकसद आज इन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। दैट्स व्हाई
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ये भी याद है कि वीक मोस्ट ऑफ द पीपल जो उसमें हैं बैच 4 में हैं, उनका ये वीक 4 स्टार्ट हुआ है, सो दे आर गोइंग टू हैव देयर वीक 4, और बैच 3 का वीक 10। सर विच बैंक अकाउंट इज सजेस्टेड? अच्छा, मैं कमन इसमें ना एक मजे की बात बताता हूँ। बैंक अकाउंट चाहे अगर पाकिस्तान में है ना, अलाइड मिजान से बेटर कोई नहीं है। अलाइड और मिजान इज वन ऑफ द बेस्ट। अगर आपने ट्रिपल ए बैंक अकाउंट वाली साइट पे जाना है, ट्रिपल ए बैंक्स में जाना है, तो उसमें होगा अमेरिकन एक्सप्रेस, द बेस्ट वन। अच्छा, हम आज के एजेंडे पे आते हैं। आज के एजेंडे का है पहला पॉइंट, हाउ टू फाइंड अ क्लाइंट। पहला ये है, सर अमेजोन यूएस में अकाउंट बनाना भी बताए, इफ यू हैव नंबर फैसिलिटी ऑफ यूएस। मुबीना, हाँ मुबीना, मैं आज का तो हम ये कर लेते हैं, इसमें फिर मैं आपको यूएस में अकाउंट बनाने का भी हम कोई एक सेशन रख लेंगे। इसमें आपको अकाउंट एक और नया बना के दे दूंगा, बिजनेस अकाउंट, बिजनेस आईडी। और बिजनेस आईडी यूएस में कैसे बनाई जाएगी, सो उसके ऊपर एक सेशन रखा है। एलएलसी भी वैसे ही आती है। एलएलसी के अंदर, एलएलसी में इंफॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड होगी? सो एलएलसी में इंफॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड होगी? सो दैट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन। तो हम पहले वाले पॉइंट आते हैं। पहला है हाउ टू फाइंड अ क्लाइंट। अच्छा, ज्यादातर लोग अली एक्सप्रेस से, अली बाबा से, या इधर उधर से सर्च कर रहे होते हैं। हम अमेजोन पे क्यों नहीं आते? सर वही सही नहीं आ रही, आपकी कट हो रही है। सर एलएलसी को डिस्क्राइब करते हैं प्लीज। रूबा, एलएलसी का जो टेक्निकल मतलब होता है ना, प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट, यस डेफिनेटली मैं आपको वो भी सारा कुछ पहले तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनती है, इसको लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी चाहते हैं। वॉइस कॉट टू बॉटेक शायद था, वॉइस डिस्टॉर्शन। ओके, बिकॉज मेरे ख्याल में यहाँ पे ना मुझे इंटरनेट की स्टेबिलिटी पे कोई इशू आया था। वॉइस डिस्टॉर्शन, वॉइस डिस्टॉर्शन। Now the voice is clear or not? Just you have to let me know. Is it clear now, or the same distortion is going on? Clear. Okay. So my God. अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं। ओके ओके, डन हो गया, क्लियर, द वॉइस इज क्लियर नाउ। अच्छा, कि हम सप्लायर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, या हमारे पास क्लाइंट कैसे आएगा? क्लाइंट तो आपको मिलेगा फेसबुक से, या क्लाइंट आपको मिलेगा फाइवर से, लेकिन व्हाट इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द क्लाइंट फ्रॉम अमेजोन? अमेजोन से क्लाइंट कैसे मिलेगा? अगर आप इस प्रोडक्ट को देखो ना, प्रोडक्ट इज वेरी गुड, यू आप सारे प्रोडक्ट को देखते रहते हो। व्हाट इफ क्या आप इस प्रोडक्ट के कमेंट्स फाइंड करो कि इस प्रोडक्ट के कमेंट्स कहाँ आ रहे हैं? हम एक्चुअली प्रोडक्ट को देख लेते हैं, हम प्रोडक्ट्स के कमेंट्स में नहीं जाते। अब अगर आप कमेंट्स चेक करो, इज देयर अ डिफरेंट प्रोडक्ट और ये ब्ला ब्ला ब्ला, इसने डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको एक्चुअली ये प्रोडक्ट चाहिए, और कईयों को ये बल्क में चाहिए होती है, कईयों को ये प्रोडक्ट बल्क में चाहिए होती है। अब हम ये प्रोडक्ट बल्क में कैसे लेके आते हैं? अब इनमें से पहले हम सप्लायर कैसे, ये क्लाइंट कैसे ढूंढे? लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे तो किसी की आईडी नहीं आ रही। अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो ये बाय क्रिस्टोफर ऑन जून, क्रिस्टोफर का एक नाम लिखा हुआ है। अब कैसे पता लगेगा ये कौन सा क्रिस्टोफर है? हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, इतने से हिस्से को कॉपी किया, न्यू टैब ओपन किया, पेस्ट किया, क्रिस्टोफर वर्किंग अमेजोन, आगे आगे ऑटोमेटिकली एफबीए।
अब ये एक्चुअली कहाँ से आया था? एक्चुअली अलीबाबा का सोर्स था और क्रिस्टोफर सी, हमें उसका जो भी आईडी था वो यहाँ से डायरेक्ट आइडिया हो गया। और अब हम इसी को, ये देखें, इस बंदे को जिसकी अपवर्क पे आईडी है, जैसे मैंने कहा कि अपवर्क पे आपको बहुत से काम मिल जाएंगे। हम स्पेशलाइज इन ऑल थिंग ऑफ Amazon लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अब ये एक्चुअली क्लाइंट नहीं बनेगा क्योंकि ये खुद Amazon पे काम कर रहा है, विच मीन्स कि इसके पास क्लाइंट होंगे, इसके पास क्लाइंट आएंगे। अब इसके पास से क्लाइंट कैसे पिक करना है? इसने कमेंट्स में किसी कंपनी का काम किया होगा पोर्टफोलियो में, वीपी, वीपी, इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट चलने वाली प्रोडक्ट है, वीपी। यहाँ पे अगले टैब में आएंगे, वीपी मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर्स। अब शीवी आ गया। उसके बाद हमें चाहिए प्रोडक्ट जो उसने प्रोडक्ट की है वीपी के नाम से। वीपी की, इट मीन्स के वीपी का कोई मैन्युफैक्चरर अवेलेबल नहीं है, वीपी का कोई मैन्युफैक्चरर अवेलेबल नहीं है। सो इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट उसने फेक लगाई हुई है, ये प्रोडक्ट इसकी फेक है, वीपी का कोई डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स कि ये बाय प्रोडक्ट है किसी सोर्स की। कोई बात नहीं, हम क्लाइंट और सेलर दोनों ढूंढ रहे हैं, हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। मैं क्रिस्टोफर यहाँ से बंद कर देता हूँ, मैं अलीबाबा भी यहाँ से बंद कर देता हूँ, हमें क्लाइंट नहीं मिला, डोंट वरी, हम क्रिस्टोफर को छोड़ देते हैं, फिर आते हैं दोबारा। अब देखना यह है कि ये रिंग प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर और क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। हमारे पास ये है, डोरबेल है इसके अंदर। ओके, लेट्स फाइंड आउट और कौन है। शॉर्ट, अरसलान रिकॉर्डेड लेक्चर एलएमएस पे अवेलेबल होगा आपको। इजी वे टू गेट, अच्छा हाँ, एच एम इरफान, ये भी पॉसिबल है, ये भी होता है। लेकिन आप अगर उस ब्रांड के ऊपर जाते हो ना, मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपके, इसी बात से एक ब्रांडिंग पे एग्जांपल आती है। अगर मैं इसका स्टोर, इसी का जो स्टोर बना हुआ है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसका जो अपना स्टोर जो भी इसने बनाया हुआ है अमेजोन पे। अब मैंने इसको सर्च किया, इसने अपना अमेजोन पे स्टोर बनाया है रिंग के नाम से। अब क्या मुझे रिंग से कोई मैन्युफैक्चरर मिलेगा? मैं इसको रिंग पे जाके सर्च करता हूँ, तो मुझे रिंग एक कंपनी मिलेगी और इसके टोटल वर्किंग प्लान्स और हो जाएंगे। अब होम स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम, मैं यहाँ पे आऊँगा, अब मुझे इसमें से वो सेम प्रोडक्ट चाहिए जो मैं देख रहा था। अगर नहीं मिलती, सपोज करें हम अमेजोन पे जो इसकी प्रोडक्ट है हम उसको पिक करते हैं, ये वाली प्रोडक्ट पिक किया, उसको बताया इसका ए एस एन आई नंबर से, ASIN नंबर से हम इसको बताएंगे कि हम किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अगला बंदा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार ये करके कर देगा कि आपके स्टोर पे ये प्रोडक्ट किधर अवेलेबल होगी। तो हम क्या करते हैं, हम छोटे वाले जो इनके साथ FBA या FBM में ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, हम उनके रीसेलर बन जाते हैं। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आप बहुत जल्दी आपको काम मिल जाता है, क्योंकि अगर हम इसको जाके कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट अस पे है, समटाइम्स ईमेल के रिप्लाई ही नहीं आते। यहाँ पर कितने रिप्लाई आते हैं, कितने दफ़ा कॉल उठाई जाती है, वो आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड बताएगा, आपको ईमेल इस तरह रिप्लाई बैक
नहीं आएगी जैसे आपको एक चीज रिक्वायर्ड होती है एज अ सेलर या रीसेलर। तो क्लाइंट फाइंडिंग का तरीका ये होता है कि हाँ हम अभी कर रहे हैं क्लाइंट फाइंडिंग। आप ये बात बता रहे हो, इसका सप्लायर कहते हैं क्या? हमें अपना वो स्टोर बताओ, हम आपके स्टोर पे ये काम करते हैं। सो अब क्रिस्टोफर हमारा नहीं है, इट मीन्स कि इनमें से कोई हमें समझ नहीं आ रहा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा, तो हम कहते हैं कि हमें कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन टाइप कर दो, रीसेलर अकाउंट। वैसे कोई बात नहीं, टू यूज टू इट। और आप एलएमएस पे जाओ, वहाँ पे बाकी सारे लेक्चर्स अपडेटेड हैं, सो यू कैन हैव वन ऑफ एवरी लेक्चर। अच्छा, रीसेलर अकाउंट, ठीक है। आप इसके आप यहाँ पे ये करें, आई वांट टू मेक ऑन योर साइट। अब लोगों ने यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये सेम क्वेश्चन किया हुआ था, हाउ डू आई कॉन्टेक्ट सेलर, देयर इज अ कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट यू कैन कॉन्टेक्ट और फॉर एनी क्वेश्चन। अब इन्होंने अपना कस्टमर केयर बनाया हुआ, कैंट एक्सेस अकाउंट, वांट टू। अब हमारे पास वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे जो मैं टेक्निकली पूछना चाह रहा हूँ। हाउ कैन आई contact the seller because this said 2020 release and it's a lie, it's Amazon product, so contact Amazon customer services। so ये आपको यहाँ से बहुत इजीली चीजें मिल जाएंगी जो आप एक्चुअली वर्किंग करना चाह रहे हो, और आपको वो बंदा भी मिल जाएगा जो इसके एज अ रीसेलर काम कर रहा है। सी, व्यू पब्लिक प्रोफाइल। ये तो प्रोफाइल मेरी भी आ गई है। ये उसकी अपनी पब्लिक प्रोफाइल है। रिव्यूज, आइडिया लिस्ट। यू कैन इजीली, इसके रिव्यूज क्या हैं वो अभी हम देख नहीं सकते, आइडिया लिस्ट वो भी नहीं देख सकेंगे क्योंकि हमें इसकी कम्युनिटी को ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं इसकी कम्युनिटी ज्वाइन कर लेता हूँ, और मैं इसमें से अपनी अब एक प्रोडक्ट इसकी लिस्टिंग में पड़ी होगी इनसाइट में, हेल्पफुल वोट्स में जाके वो निकाल लेता हूँ। ओके, डॉक्टर डॉट, आई डोंट नो सर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वैसे एक्चुअली हम बात कर रहे हैं अमेजोन पे प्रोडक्ट का क्लाइंट। पहले प्रोडक्ट कैसे निकाली जाती है? हमने एक प्रोडक्ट निकाली जी, डोर बेल। अब उसमें से एक चीज फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका सेलर तो हमें पता है कि रिंग एक कंपनी है जो इसका सेलर है, जो मैन्युफैक्चरर है। हम उसके साथ बात करने से पहले जो इसका रीसेलर होता है, जैसे ये रीसेलर है, रीसा, ये रीसेलर है, हम इससे पूछ के देखेंगे कि इस प्रोडक्ट की वर्थ कितनी है। हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं एक पॉइंट। ओके डॉक्टर, आपने क्योंकि अभी सेशन ज्वाइन किया है, सो आपको तो अभी बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। हम एक्चुअली कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे, हाउ टू फाइंड अ क्लाइंट, उसके बाद हाउ टू फाइंड अ सप्लायर, फिर विच प्रोडक्ट इज गुड और बैड। हम अभी इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमें ये एक पर्सन मिल जाएगा, ये रीसेलर है। हम इसके साथ इसको कंसर्न कर सकते हैं, हम इसको ढूंढ सकते हैं। अब ये हमें कहाँ कहाँ पे मिल सकता है? ये हमें पर्सन मिलेगा लिंक्डइन पे, ये पर्सन हमें मिल सकता है माई स्पेस पे, ये हमें मिल सकता है अमेजोन के अपने सेलर आईडी पे। लेकिन अमेजोन पे ये रिस्ट्रिक्शन होती है, लिंक्डइन पे ये रिस्ट्रिक्शन में भी नहीं हो सकती। लिंक्डइन आईडी की होती हैं, शायद वहां पर रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो हमें ये एक्चुअली रीसेलर है, ये सेलर नहीं है, ये है रीसेलर। क्योंकि सेलर होता है कंपनी खुद से, सेलर होगी कंपनी, तो ये रीसेलर है। अब रीसेलर से हम ये कंफर्म कर सकते हैं अपने लिए कि क्या ये प्रोडक्ट जो मार्केट में आप सेल कर रहे हो, जो प्रोडक्ट
आप मार्केट में सेल कर रहे हो। हाँ, अभी स्माइका सेलर पे अभी नहीं आए, रीसेलर पे अभी नहीं आए। रीसेलर अभी हम वो बंदा ढूंढ, अच्छा ये वाले रीसेलर की बात कर रहे हो, ओके। मैं दोबारा फिर से बता देता हूँ। अच्छा ये देखिए, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ फिर से। मेरे पास वो प्रोडक्ट थी, डोरबेल की एक प्रोडक्ट थी। ये डोरबेल की मेरी एक प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, हमने एक प्रोडक्ट पिक कर ली। हमने एक प्रोडक्ट पिक की, डोरबेल की। डोरबेल की हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई। अब प्रोडक्ट हमें समझ आ गई कि प्रोडक्ट मिल गई है। अब मुझे चाहिए इसका क्लाइंट। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए क्लाइंट, सप्लायर नहीं, मुझे चाहिए क्लाइंट। क्लाइंट कौन होता है? जो इसका रीसेलर होगा। अब इसका रीसेलर कैसे मिलेगा? मुझे तो डायरेक्ट रीसेलर का भी नहीं पता लगेगा। मैं क्या करूंगा? मैं आऊंगा इसके नीचे कमेंट वाले सेक्शन में, इसके नीचे कमेंट्स वाले सेक्शन में, यहां पर आके हैव अ क्वेश्चन में लिखा होगा, वहां पे मैं देखूंगा रीसेलर और रीसेलर अकाउंट, क्वेश्चन मार्क। अब मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? मुझे यहाँ से क्वेश्चन के आंसर के सेक्शन मिल रहे हैं कि मैंने कौन से, किन किन लोगों ने सेम क्वेश्चन किया हुआ है। अब हाउ डू आई कॉन्टेक्ट द सेलर? मैं सेलर को कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ? उसके बाद सेलर कौन होगा? अब मैं यहाँ पे आई वांट टू रीसेल योर प्रोडक्ट। अब मैंने सिर्फ इतना सा लिखा, आई वांट टू रीसेल योर प्रोडक्ट। तो मेरे पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या आ गया? कॉन्टैक्ट द कस्टमर सर्विसेज, कॉन्टैक्ट द Amazon कस्टमर सर्विस, Amazon कस्टमर सर्विस। तो मुझे यहाँ से ये पता लग गया कि जो ज्यादा रिव्यू इसमें दे रहा है कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस, फिर इनमें से जो रिसेंटली गया होता है, ये अब जैसे रिसेंटली ये फरवरी का गया हुआ है, बाकी बैनकॉर्ड, इट मींस कि इन्होंने अपने अकाउंट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। करके हम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ताकि हमें पता लग जाए जो हम परचेज करें उसकी परचेज करना चाहिए या नहीं। राइट, यस जुनैद, यही बात है, बिल्कुल यही बात है। अब इसके रिव्यूज 12 हैं, हेल्पफुल वर्ड इसके 3 है, प्रोडक्ट ये भी वही दे रहा है। तो पहले हम क्रिस्टोफर को देख रहे थे जो आया था अभी। अब बैकी का है, बैकी बैंकॉफ। अब बैकी ने 3 वोट हैं इसके पास, इसकी रैंकिंग ये जा रही है। इट मींस कि हम इससे ये पूछ सकते हैं लिंक्डइन पे जाके या किसी भी जगह पे जाके, इवन इन कमेंट्स भी, हम कमेंट्स में भी बैकी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं क्या आप जो प्रोडक्ट के ऊपर रिंग डोर बेल वाली आप एज अ रीसेलर सेल कर रही हो, क्या वो प्रोडक्ट अच्छी है या बुरी है? जो वो रिंग बेल वाली चीज सेल कर रही है तो हम उसको यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, इज इट गुड और बैड, इज इट गुड और बैड। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट में जो हम सर्च कर रहे होते हैं, हमें प्रोडक्ट की वर्थ पता लग जाएगी। हमें प्रोडक्ट की वर्थ पता लग जाएगी कि इसकी, इस प्रोडक्ट की इतनी वर्थ है। तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, अब समटाइम्स एक कंपनी है, उसकी प्रोडक्ट का बीएसआर ज्यादा आ रहा है, हाई आ रहा है, सपोज कर लेते हैं हाईएस्ट रेटिंग में आ रहा है, तो क्या हम उस प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे? सपोज करें वो प्रोडक्ट का बीएसआर उन्होंने किसी तरीके से उसको हाई कर दिया या किसी तरीके से वो हाई नजर आ रहा है, लेकिन ओके डॉक्टर, डॉक्टर मुझे आपकी बात समझ आ गई है, मैं उसको अभी ना कन्वे करता हूँ। तो बीएसआर अगर हाई आ रहा है या लो आ रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है बहुत गंदी है। एक्चुअली आपको ये रीसेलर्स बताएंगे कि प्रोडक्ट की एक्चुअल में प्राइस और वर्थ क्या है, ये रीसेलर्स बताएंगे। मैसनीज बेस्ट बीएसआर हाई और सर्च वॉल्यूम, वही मैं कह रहा हूँ। एक्चुअली समटाइम पीपीसी कैंपेन जब लोग चला देते हैं ना, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, ये हाई ऊपर नीचे होता क्यों है। लोग क्या करते हैं
पीपीसी कैंपेन चला देते हैं एडवर्टाइजिंग में जाकर। अब जब लोग पीपीसी कैंपेन चलाते हैं ना तो उसका सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाता है और उसका बीएसआर भी हाई हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, क्या वो पीपीसी कैंपेन चल रही थी, स्पॉन्सर्ड कैंपेन थी, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट था, वो क्या था? तो हम एक्चुअली में उससे ही प्रॉब्लम में। बट सर अगर रीसेलर उनका अपना ही बंदा हो, ये कैसे पता लगेगा कि रीसेलर जो है रियल है या फेक? अच्छा जुनैर, इसमें तो उनसे पहले बात करनी पड़ेगी ना। उससे एक उससे बात ऐसे करनी पड़ती है कि आई वॉन्ट टू रीसेल योर प्रोडक्ट, आई वॉन्ट टू सेल नहीं, आई वॉन्ट टू रीसेल योर प्रोडक्ट। इसमें ना एक छोटे से कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम लोग ज्यादातर ये कर देते हैं, ज्यादातर जब लोग मेल करते हैं तो लोग लिखते हैं आई वॉन्ट टू सेल योर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर उसको तो यही आएगा, भाई मेरा पत्ता भी इतने से कोई काटने के लिए आ गया तो वो सेल करना चाह रहा है मेरी ही प्रोडक्ट को। चाहे वो वाला बंदा भी अगर तीसरी किसी जगह से प्रोडक्ट ले रहा है तो आपने यहाँ पे सेल नहीं लिखना, यू जस्ट हैव टू राइट रीसेल योर प्रोडक्ट। तो उसको ये होगा कि ये बंदा मेरे से ही बाय करेगा और आगे सेल करेगा। अगर मैं उसको कहता हूँ सेल, इट मीन्स कि वो कहेगा ये तो डायरेक्ट कंपनी के पास जाएगा। अगर मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू रीसेल, चाहे वो कंपनी का ही बंदा है, वो मुझे प्रोडक्ट अपने बिहाफ पे अपनी प्राइस पे उठाएगा। सपोज करते हैं, सपोज एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस मार्केट में $15 पड़ी हुई है। जो कंपनी का बंदा होगा वो आपको देगा $12 की, अगर आप लिखते हो रीसेल। अगर आप कहते हो कि सेल करनी है, वो आपको देगा $15 की, चाहे उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो $6 ही क्यों ना आई हो। सो वो आपको निकाल के देगा 15 की। सो ये एक आसान से और बेस्ट तरीका है कि आप सेलर से रीसेलिंग वाली साइड पे चले जाते हैं, तो बंदा आपको खुद ही बता देगा कि मैं आपको प्रोडक्ट इतने की दूंगा। तो लोग पीपीसी कैंपेन चला के मोहसिन बेस्ट पीपीसी कैंपेन चला के उसका जो बीएसआर है या सर्च वॉल्यूम उसका हाई ले जाते हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट के ऊपर स्पॉन्सर कैंपेन चला देते हैं, प्रोडक्ट का बीएसआर भी हाई हो जाता है, सर्च वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाता है। और होता क्या एट द एंड ऑफ द डे, आपको ये लग रहा होता है कि फलां जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। सो ये एक छोटे छोटे से वो काम है जो लोग अपने एज अ सेलर सेंटर पे करते हैं। सो बाकी से हमें क्या मिलेगा, हमें ये पता लग जाएगा कि क्या मैं जो प्रोडक्ट बाय करने जा रहा हूँ, द प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू बाय, बाय यस और नो, बाय यस और नो, क्या मैं प्रोडक्ट बाय कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या मैं करूँ या ना करूँ। डिफरेंट वो आ गए ना, क्राइटेरिया आ गए, क्या मुझे प्रोडक्ट बाय करनी चाहिए, क्या मुझे प्रोडक्ट बाय नहीं करनी चाहिए। सो दीज आर द फैक्ट्स एंड रूल्स जो हमें यू कैन से के पता होने चाहिए या हम उसको देख रहे होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जब हम जिन पे काम करते हैं तो हमें लोग ज़्यादातर नहीं बताते इस चीज़ का कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या वर्किंग चल रही है, या बाय करनी चाहिए नहीं बाय करनी चाहिए। अगर बाय करूंगा तो उसमें मुझे नुकसान क्या है, अगर बाय नहीं करूंगा तो उसमें मुझे प्रॉफिट क्या है। सो एक्चुअली ये सारी गेम होती है लॉस एंड प्रॉफिट। इट्स ऑल अबाउट द लॉस एंड प्रॉफिट, नो डाउट। हर चीज में ऐसे होता है लेकिन इसमें कुछ ज्यादा होता है लॉस एंड प्रॉफिट। तो ये हमारा था हाउ टू फाइंड अ क्लाइंट। अब आता है हाउ टू फाइंड अ सप्लायर। हाउ टू फाइंड अ सप्लायर, हमें सप्लायर कैसे मिलेगा। अब सेम वही प्रोडक्ट पे आते हैं जो रिंग थी। तो रिंग का सप्लायर तो ये है, ये मैन्युफैक्चर नहीं है। अब ये सप्लायर है, मैन्युफैक्चर नहीं है, ये क्या है, सप्लायर। अब आप इसके आओगे शॉप पे, शॉप पे आने के बाद यू विल फाइंड द डिफरेंट प्रोडक्ट्स एज वेल। इट मींस कि ये सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है। अब ये देखिए सर प्लीज एक या दो लेक्चर अमेजोन अकाउंट रीइंस्टेटमेंट
ये भी अपलोड करते हैं एक Zoom सेशन। अच्छा HM इरफान, ये ऑलरेडी प्लान्ड है सब कुछ, लेक्चर्स अपडेटेड भी हो जाएंगे, फिर एक Zoom मीटिंग भी हो जाएगी। सो ये ऑलरेडी प्लानिंग में है, सो डोंट वरी, ये नेक्स्ट वीक में आपको ये चीज़ भी मिल जाएगी। अच्छा अब यहाँ पर आप ये देखें, सर्टिफाइड रीफर्बिश्ड रिंग डिवाइसेस स्टार्टिंग इन जस्ट $50, और यहाँ पर इनका लॉगिन आ रहा है। अब ये लॉगिन किस तरह होगा, हमने तो कभी कोई चीज़ बाय नहीं की, हमने तो कभी कोई चीज़ की नहीं। तो हम क्या करते हैं, जैसे आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया कि आप स्टोर में जाके एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो वो स्टोर अकाउंट पे आपको एज अ रीसेलर नहीं मिलता, आपको स्टोर अकाउंट मिलता है कि आपके पास जैसे आप दराज पे कोई प्रोडक्ट बाय करते हो या ऐसा कुछ, आपने इससे बात करके लेना क्या है, इस रिंग वाले से बात करके आपने लेना क्या है, आपने रीसेलर आईडी नहीं लेनी। डॉक्टर आपकी बात समझ आ गई है, तो आई विल टेक केयर दैट, मैं अभी इसका आंसर करता हूँ। अच्छा इसमें हमें करना क्या है, हमें ये करना है, वे टू बाय आ रहा है, वे टू बाय का मतलब होगा ये प्रोडक्ट्स मुझे कहाँ से मिलेंगे, कॉन्टेक्ट अस में जाके उस्मान अनवर, आपको जो जूम सेक्शन में जो रिकॉर्डिंग आपकी मिस हो गई है ना, मैं भी आपको एट द एंड दिखाऊंगा कि जूम सेशंस कहाँ पे अपडेटेड होते हैं, सो आपको वहां से सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, डोंट वरी। अच्छा इनसे आपने बात क्या करनी है, बात कैसे करनी है, जिन लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, मतलब दे कैन इजीली टॉक, तो वो आप बात करोगे यूनाइटेड स्टेट्स के नंबर पे, मैक्सिको या कनाडा, तीसरा कितने गया, कनाडा, कनाडा, चेल्सी में भी कर सकते हो, बट ये तीन वो स्टेट्स हैं या वो जगह हैं, या यू कैन से कंट्रीज कह लें, प्लेसेस कह लें, जहां पे आप इजीली इसके सेलर से, मतलब इसके मैन्युफैक्चरर से बात कर सकते हो, और वहां यहाँ पे इस स्टोर पे अपना एक आईडी क्रिएट कर सकते हो, वो आईडी होगा आपका सेलर आईडी। आप इस सेलर आईडी से amazon सेलर आईडी बना सकते हो, आप उस सेलर आईडी से अपना amazon सेलर आईडी को क्रिएट कर सकते हो। सो ये वो एक वाहिद तरीका है जिसके थ्रू आप amazon पे बहुत इजीली वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन। अब हमारा अगला पॉइंट आता है बीएसआर। अब बीएसआर हाई या लो होने से मतलब क्या है, अब लेट्स सपोज करते हैं कि हम इस प्रोडक्ट के ऊपर ही आते हैं, रिंग के ऊपर। इसका करंट बीएसआर 0 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, आ, कि बीएसआर अब इसका 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस कि क्या ये मुझे सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, पहले तो ये चेक करना है, क्या मुझे ये सही रिजल्ट देता है या नहीं देता, फर्स्ट वी हैव टू चेक दैट वन। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका ये कॉपी करूंगा, नहीं ये फ्री फहद जो इनके साथ स्टोर होगा ना, वो फ्री में बनेगा, आपको अमेजोन सेलर के ऊपर एक फी देनी पड़ेगी स्टार्टिंग की, दैट इज $45, $40 आपके अमेजोन के, फिर उसके बाद एक कनेक्शन हाइपर टू अमेजोन, तो उसकी एक 45 होते हैं, लेकिन अगर आपका स्टोर पे बन गया ना, तो आपको इसके चार्जेस भी वही पे कर देता है, जो कंपनी क्रिएटर अकाउंट होता है वही पे कर देता है। खैर वो एक वो सेशन उस पर भी रखेंगे जिसपे हाउ टू गेट कंपनीज अकाउंट एंड उसके कन्वर्जन में। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इसको चेक करता हूँ, ASIN के ऊपर, यहाँ पर जाके लेट्स फाइंड आउट कि क्या मुझे हीलियम से रिजल्ट सही मिला था
या नहीं? because sometime helium glitch करता है। and here we go, इसके सेलर 3 है, प्रोडक्ट की इंटेंसिटी अच्छी है, एंड मर्चेंट यूज में भी अवेलेबल है, न्यू भी अवेलेबल है इसका बाय बॉक्स। हाँ, एस्टिमेटेड रेवेन्यू, नाउ दैट्स अ क्वेश्चन, दैट्स द पार्ट, इसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू उस तरह नहीं है जिस तरह हमें एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिक्वायर्ड है। अब हीलियम हमें क्या शो कर रहा है? हीलियम हमें शो कर रहा है प्रोडक्ट की रेटिंग 7.16 लिस्टिंग टेक्स्ट पे, रेटिंग पे और प्रोडक्ट इमेज पे। अब इसमें सिर्फ सही क्या है, स्मॉलर साइट्स कितने पिक्सल पे ये सेट है, सिर्फ इसमें 5 बुलेट्स हैं जो अच्छी हैं, और रिव्यूज इन रेटिंग में इसकी रेटिंग 4.0 दिया गया है, 10 और मोर रिव्यूज अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से इसकी जो स्कोर है वो ये आ रहा है। सो रिव्यूज हमारे पास, इट मीन्स के ओरिजिनल रिव्यूज सिर्फ 10 या 12 हैं और एक्चुअली बाकी सारे फेक है। अब यहाँ पर इसके कंपेटिटर्स, कंपेटिटिव ऑफर्स 3 है और एक्चुअली तीनों सेलर है, तीनों सेलर है, 3 लोग इसकी सेलिंग कर रहे हैं। देन टोटल न्यू प्राइम ऑफर 2, एफबीए की ऑफर 2, जबकि इधर ऐसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा। ये पोटेंशियल है, इसमें इतने ज्यादा कीवर्ड्स लगे हुए हैं, एंड ये नंबर ऑफ अमेज़न सेलर, इट मीन्स कि हमारे पास प्रोडक्ट अच्छी है, इसको बेचा जा सकता है, इसका बीएसआर भी सही है, वहां पे जो हमें बीएसआर इसका नजर आ रहा है, इट मीन्स कि हमारे पास प्रोडक्ट अच्छी है, हम प्रोडक्ट को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, इस प्रोडक्ट को बाय किया जा सकता है, इस प्रोडक्ट की वर्थ अच्छी है। लेकिन इसका जैसे यहाँ पे बीएसआर शो हो रहा है 0, जबकि एसआर रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट्स हाउ वी गोना गेट द बीएसआर। अब प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स, वो हीलियम 10 है या हमारे पास आ जाता है कीपा आ जाता है, सो वो हमारे पास दोनों ये टूल है। अब गेटेड प्रोडक्ट का एलएलसी और नॉन गेटेड प्रोडक्ट का एलएलसी, मैं एक इसमें से चीज ओपन करता हूँ, वहां की गवर्नमेंट का है, सीमेट, सीमेट एलएलसी, अच्छा, मोहम्मद फैजुल रबाब होते ये हमारे पास पेड है, लेकिन हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हैं। ये आ गई हमारे पास कैलीमेटा। अब इसमें कैलीमेटा में लॉग इन करता हूँ, इसमें आईडी है, ये मेरे पास आ गया। अब इसमें अगर आपके पास कंपनी नहीं है, अगर आपके पास सर टूल्स आप शेयर करेंगे, यस, मैं आपको टूल्स का लिंक शेयर कर दूंगा एलएमएस के ऊपर ही, वहां से आप इजीली इनको वर्क में लेके आ सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपका क्लाइंट कहता है कि अगर पाकिस्तानी क्लाइंट है तो बाहर का है, तो फिर तो उसके पास ऑटोमेटिकली हाउ टू यूज फ्री टूल सर। अच्छा, फैसल, फैसला, आपने एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, सिर्फ सिर्फ एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप गूगल क्रोम पे जाके इनकी एक्सटेंशन डाउनलोड करें, सो इट विल वर्क।
अच्छा, यहाँ पर इस कंपनी को आपने क्लिक करना है। अगर आपकी कंपनी नहीं है, यहाँ से आपने इसके ऊपर आना है। एक है डेलावेयर। डेलावेयर में एक्चुअली आपको टैक्स नहीं आता। अब ये क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ पे जो ये है, डेलावेयर हैज नो वैल्यू एडेड टैक्सेस, वीएटीज इसमें नहीं होते। इट डज नॉट टैक्स बिजनेस। क्योंकि आप ये होता है जो डेलावेयर है, इसका मतलब होता है कि आपके प्रैक्टिस अकाउंट के ऊपर काम हो रहा है। प्रैक्टिस अकाउंट को आप कभी भी एलएलसी में प्रॉपर्ली कन्वर्ट नहीं कर सकते बाद में। तो आपने करना सिंपल इतना सा है, बूमिंग में आना है। इधर से प्राइवेट लायबिलिटी कंपनी या जनरल कॉर्पोरेशन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बेस्ट ये होता है एलएलसी होता है। यहाँ पे आपने कंपनी का नेम दे दिया, इसके बाद आपने नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से आपको फायदा क्या होगा, EIN ID जो है वो फ्री मिल जाएगी। नेक्स्ट किया, आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप कौन है, आपके स्टेक होल्डर कितने हैं। अब आ जाएगी यहाँ से परचेसिंग की बारी। अब एक्चुअली कॉस्ट ये वाली आती है। एक्चुअली कॉस्ट 700 $700 के आसपास पहुंच जाती है। ओके डॉक्टर, मैं आपको ना कंफर्म कर देता हूँ टूल्स का भी, कि टूल्स आपको LMS पे कहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, कॉस्ट आपको ये टोटल पड़ जाएगी, ये सारा कुछ कर करा के ऑलमोस्ट $1000 की। अब आपके पास क्लाइंट आएगा, वो आपको कहेगा कि मैं $1000 तो नहीं एक दफा पे कर सकता। तो आपने क्या करना है, आपने ये सेम सारा कुछ उसको $800 में ऑफर कर देना है। क्योंकि जो आपके जो ओरिजिनल कॉस्ट आएगी वो आएगी $785 LLC को और बाकी सारी चीजों को बना के देने का। सो LLC में जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है, उसको ये चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा जैनब, होलसेल अकाउंट, होलसेल का जो अकाउंट होता है उसमें आपने अगर प्रोडक्ट आपको मिल गई है, तो आपने उस स्टोर पे अपना आईडी बनाना। जैसे मैंने अभी दिखा बताया कि आप स्टोर पे आईडी बनाते हो उसके साथ, जैसे हम रिंग्स पे उसके साथ आईडी बनाएंगे, तो हम उसका एज अ बल्क में फिर हम उसको सपोज करें सेम प्रोडक्ट हम अलीबाबा से उठा के अपनी इन्वेंट्री में ऐड कर लेते हैं। मैं ना इसका आपको चार्ट बताता हूँ, इसका चार्ट कैसे बनता है। लेट मी मेक यू अ चार्ट फॉर इट। मैं आपको इसका चार्ट बना के दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हम इसका चार्ट कैसे बनाते हैं। इसके में सेकंड, उससे ना आपको एक आइडिया हो जाएगा कि होलसेल में किस तरह काम होता है। एक्चुअली मैंने अपना होस्ट चेंज किया है, दैट्स व्हाई अभी आपको ना आवाज नहीं आएगी। सो आई जस्ट चेंज माय होस्ट। सो ओके, जो एक्चुअली वर्किंग है
जो करवानी है या जो जैसे करनी वर्किंग, आपको उसकी वर्किंग वगैरह बताता हूँ। हम होलसेल की बात कर रहे थे। होलसेल में सिर्फ होलसेलर आता है या होलसेल की वर्किंग आती है। तो आपके पास एक प्रोडक्ट होती है, आप उस प्रोडक्ट को क्या करते हो, आप प्रोडक्ट को हंट करते हो। आपके पास एक प्रोडक्ट आती है, आप उस प्रोडक्ट को करते हो हंट। प्रोडक्ट हंट करने के बाद आपके पास उसमें सप्लायर आता है। सप्लायर के नीचे आपके पास आता है डीलर। डीलर से नीचे आता है आपके पास शिपमेंट वाला। अब ये काम किसमें हो रहा है, ये टोटल वर्किंग है होलसेलर। अब आप क्या करते हैं एज अ होलसेलर, वॉइस डिस्टॉर्शन, वॉइस डिस्टॉर्शन, ओके, अगर वॉइस क्लियर है तो मुझे बता दें, ठीक है। अभी मैं दोबारा इसको वापस शिफ्ट कर दूंगा, सो आई गेस द वॉइस विल बी क्लियर। ओके, वॉइस डिस्टॉर्शन ओके रख गया। अच्छा, होलसेलर में फिर हम कर क्या रहे हैं, होलसेल में हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की प्राइस है, एक इसमें अब चीज है ओरिजिनल प्राइस, एक हमें क्या मिल रही है, व्हाट वी गेट, एक सप्लायर क्या दे रहा है, एक स्टोर पे क्या जा रही है। सो ये हमारे पास चार डिफरेंट प्राइसेस आ जाती हैं, चार डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती है होलसेल के अंदर। फिर वो होलसेल वाला क्या करेगा, होलसेल में आपने जिस चीज का ध्यान रखना है वो है ओरिजिनल से हमें वो प्राइस क्या दे रहा है, क्योंकि आपसे जो बाय करेगा वो होगा स्टोर वाला। अब बीच में से जो सप्लायर है वो मिट हो जाएगा। तो हम सारी जो प्रोडक्ट है वो सर्च कहाँ से करेंगे, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, और कैसे सर्च करेंगे, अमेजोन से हम नेम पिक करेंगे, सेम नेम सर्च करेंगे अली एक्सप्रेस में और अलीबाबा पे, सेम नाम उस पर सर्च करेंगे। अब उससे होगा क्या, जब हमने सेम चीजें सर्च कर ली तो हमें वहां पे जो प्राइस मिलेगी, अभी मैं आपको करके बताता हूँ, जो प्राइस आएगी, प्राइस आएगी वहां पे वो $12 होगी अगर हमारे पास ओरिजिनल प्रोडक्ट $17 की है, या हमारे पास $11 की होगी अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट अगेन $17 की है। सो दिस इज हाउ वी गोना मेक इट वर्क ओवर होलसेल। हमारे पास होलसेलर ऐसे काम करता है, होलसेलर में इस तरह काम किया जाएगा, सो वी कैन इजीली गेट ह्यूज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। So transfer the rights again.
Sumaika, few minutes more and the session will be completed. So I guess we just guys have to take a good sleep. Okay. तो हमारे पास LLC के लिए, ओके डॉक्टर, अच्छा, हमारे पास LLC के लिए तो ये कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं जिसमें हम LLC प्राइवेट लेबल या LLC डायरेक्ट उससे कर सकते हैं। और अब आपने ये भी देख लिया था कि इसके अंदर ये 2 अकाउंट्स बनते हैं जिसमें स्टेट सिलेक्शन आती है। जैसे हमने भी बैक पे स्टेट सिलेक्शन की थी, थोड़ा सा पहले इसको अकाउंट बनाया था ये चीजें। डेलावेयर, इसको डायनामिक कहते हैं। हाँ जी कामरा, इसको डायनामिक कहते हैं डेलावेयर को, ताकि उसमें वीएटीज नहीं आते। डायनामिक का मतलब होता है कि हम स्टॉक ट्रांसफर टैक्सेस नहीं पे करते। और इसके अंदर हमारे पास कंप्लीटली पूरे स्टॉक और सारी चीजें उसमें हमें पे करनी पड़ती है। तो ज्यादातर लोग ये अकाउंट बनाते हैं। ये अकाउंट आपके बनेंगे मोस्टली इन यूएसए की जितनी स्टेट्स होती हैं, ऑल स्टेट्स, इसमें से आप फिर कोई भी अपनी मर्जी से स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू गोना मेक LLC ऑन योर डिफरेंट अकाउंट्स। इसमें अगर आपको फिर भी कोई गड़बड़ आती है, यू कैन इजीली गेट टू मी यूजिंग माई लिंक्डइन आईडी, सो वी कैन इजीली वर्क इट ऑन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है कि बैंक अकाउंट कौन से बनने चाहिए। तो बैंक अकाउंट हमारे पास विद इन पाकिस्तान है अलाइड बैंक एंड मिजान बैंक। आउटसाइड द पाकिस्तान हमारे पास अमेरिकन एक्सप्रेस है, अमेरिकन एक्सप्रेस। सो जिसमें हम एक्चुअली ये काम अपना करते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस पे। अब अकाउंट्स बनते कैसे हैं? वन कंपनी से एक स्टेट में बस सेल कर सकते नहीं। बाद आप एक कंपनी से मिनिमम 5 स्टेट्स तक सेल कर सकते हो मिनिमम। मैक्स आप 10 तक कर लो, लेकिन 10 को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। लेट मी शो यू समथिंग लाइक द सेम। अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पर सेल ग्लोबली में, ये मेरा सेलर है। ये मैंने कुछ डेज पहले ही बनाया था, जैसे लास्ट सेशन देने से कुछ वीक्स पहले बनाया था। और मैंने ये सिर्फ एक प्रैक्टिस अकाउंट बनाया है जिसमें मैं आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट द मनी इनटू दिस PL। ये PL है और इसी के अंदर मेरा होलसेल भी चल रहा है। तो ये अभी जो आपको एक चीज नजर आ रही है, ये होलसेल का ग्लोबल अकाउंट है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे 3 है, US, कनाडा एंड मैक्सिको। मैं इसमें अगर सेल करना चाहूँ तो मैं एक अकाउंट है मेरा, इसमें मैं 3 जगह पर इजीली सेल कर सकता हूँ। अगर मैं एशिया पैसिफिक में जाता हूँ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर, तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में जाता हूँ तो आई हैव टू सेलेक्ट और लिंक्ड अकाउंट, और मुझे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा नया। जबकि मैंने एशियन पैसिफिक में, यूरोप में, अमेरिका और यूरोप दोनों में सेम है। एशियन पैसिफिक में मैंने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर को सिलेक्ट किया था। सो इस एक्चुअली आप डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट जगह पर इसको सेल कर सकते हैं। सो इट्स नॉट रिस्ट्रिक्शन कि आप एक सेलर से एक ही जगह पे जाएंगे। अच्छा, अब इसमें जो एक और चीज आती है जिसको हमने आज डिस्कस करना था, वो है फुलफिलमेंट प्रोग्राम्स। ये क्या होते हैं? इसमें ना आपने फुलफिलमेंट प्रोग्राम यहाँ से निकलेंगे, सेटिंग्स में से, इन्वेंट्री में से निकलेगा। तो ये आपके पास सेल ग्लोबली आ रहा है, ठीक है। इसी के अंदर फिर ये फुलफिलमेंट प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। इसमें से आपने करना है स्मॉल एंड लाइट। इसके अंदर नहीं आना, अभी अभी आपने आना स्मॉल एंड लाइट में। अभी आप स्टार्टिंग में, यहाँ से आपको ना इसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसमें क्या क्या कुछ आ रहा होता है। बहुत सी इसमें और डिटेल मिल जाएंगी। आपने करना सिर्फ इतना सा है, इसके अंदर जाके रजिस्टर्ड फॉर FBA, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, बस, और आपका ये रजिस्टर्ड कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल। इसमें अब आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी? स्मॉल पार्सल डिलीवरी, LTL, लेबल शिपमेंट्स और समरी। यू कैन इजीली हैव ऑल दीज इंफॉर्मेशन। इवन ये आपने कंप्लीट किया तो आप यहाँ पे अपना इनवॉइसर का सेटअप भी खुद से बना सकते हैं। इनवॉइस का सेटअप भी आप खुद से बना सकते हैं। यू कैन इजीली हैव एवरीथिंग। पेमेंट्स में आए,
आई होप इट विल ओपन। अगर देर ले रहा है मतलब ये लोड करेगा सारी चीजें। तो हम एक दफा समरी देख लेते हैं। तो आज के हमारी समरी ये थी, हाउ टू फाइंड अ क्लाइंट, हाउ टू फाइंड अ सप्लायर, विच प्रोडक्ट इज गुड एंड बैड, बीएसआर क्या काम करता है, प्रोडक्ट हंटिंग के टूल्स कौन से हैं, उसके बाद गेटेड प्रोडक्ट्स के लिए एलएलसी किस किस जगह पे रिक्वायर्ड होता है, एलएलसी की इंफॉर्मेशन देखी। फिर हमने देखा कि कौन से बैंक अकाउंट्स इंपॉर्टेंट हैं इसमें, और हम क्या क्या सेल कर सकते हैं ओवर एन अमेजोन। और मेरा ख्याल है कि इट विल टेक टाइम। तो जैसे ये आता है, एक्चुअली आपको सिर्फ यहाँ तक ही आना है। इनवॉइस के सेटअप हम फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, हाउ टू add the invoice setup, how to add the invoice setup. If you still have any query, then you can ping me over my LinkedIn ID, और आप LinkedIn ID पे मुझे पिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास LinkedIn ID नहीं है, लेट मी शो यू द LinkedIn ID। हाँ जी कामरान, ये टाइम जो है ये बेस्ट होता है सेशन के लिए, सो आई नो। अच्छा, एक और चीज़, आप लोग का एक और काम करें, ये भी ओके। ये देखें, ये एलएलसी के लिए ये लोग आपसे ऑटोमेटिकली कांटेक्ट करते हैं कि इफ़ यू आर वर्किंग गुड ओवर द अमेजोन। तो ये लोग आपसे खुद आते हैं, एक्चुअली डिफरेंट सीईओज एंड कंपनीज के ऑनर्स होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने ना आ, ये एक तो लिंक्डइन आईडी ये आ गई। सेकंड, आप लोगों ने फेसबुक पे जाके, फेसबुक पे हो गया या ईमेल पे हो गया या टॉक टू पे हो गया, आप लोगों ने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। उसका एक मैं रीज़न बताता हूँ। उसमें मैं क्यों कह रहा हूँ पाकिस्तान, आप ना यहाँ पे जाके रिव्यू ऐड करें, पीएफटीपी पे रिव्यू।